सबको स्क्रीन दिख रही है। हम लोग दूसरे अध्याय को खत्म किए थे पिछले सत्र में, और उसमें एक बात जो अधोरेखित की गई है श्रीमद् भागवत में, जिसको तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से सुंदरकांड में लिया है। विवशता से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघ राशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, क्योंकि उसने ऐसी, मतलब क्या कहना चाहिए, जकड़ के रखा है परमात्मा को कि अब वो जा नहीं सकते। बहुत सुंदर संस्कृत है। प्रणय रशनया धृतांग्रि पद्म स भवती भागवत प्रधान उक्तः। हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं, बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। आप बहुत सारे ग्रंथ जो है वो सारे ग्रंथों को पलट लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन ये जो सार है, प्रणय रशनया धृतांग्रि पद्म, ज्ञानी जो है वो भी भक्त बनेगा, कर्मयोगी जो है वो भी भक्त बनेगा। ये जो भक्ति का भाव है, ये भक्ति का भाव जो है, क्योंकि ये बाद में जाके अद्वैत भक्ति में परिवर्तित होता है, वहां पे आत्म तत्व ही आत्म तत्व के साथ साक्षात्कार होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपका मन बुद्धि वगैरह, उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए जो हमारे वेदांत का सार है, क्या है? सर्व वेदांत सारम यत ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम। इसकी शुरुआत यहां पे होगी कि आपने प्रेम की रस्सी से, प्रेम की डोरी से, क्योंकि वो जो भक्ति की ताकत है उसकी वजह से आपके साथ आपका जुड़ाव परमानेंट हो गया। वो रस्सी कभी टूटने ना पाए, वो आश्रय आपका हमेशा रहे, क्योंकि आप नित्य हैं, परमात्मा नित्य है। नित्य और नित्य का हमेशा संयोग था और रहेगा, लेकिन नित्य और अनित्य का संयोग जो है वो आएगा और जाएगा। वो आगम आपायिनः अनित्य है। ये आगे के अध्याय में बताया जा रहा है, क्योंकि सुंदर प्रश्न पूछते निमि। अब अनिमि को एक आइडिया आ गई कि ये जो है, ये हमको इन चीजों का जो आकर्षण हो रहा है, माया, माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्मयोग का निरूपण। तीसरा अध्याय बहुत सुंदर है। राजा निमि ने पूछा, भगवान, सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता, और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से एक चौपाई के एक चौथे हिस्से में मैं अरु मोर तोर तय माया, इसको समराइज किया है ना। उसको यहां पर जिस प्रकार से विशद किया जा रहा है, ये अपने आप में बेमिसाल है। आप देखिए माया को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। कल अगर आपको अगर किसी ने पूछा कि भैया माया का वर्णन हमको कहां पे मिलेगा, तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 3रे अध्याय में आपको सुंदर माया का वर्णन यहां पर दिया जा रहा है। अंतरिक्ष जो है वो उसका उत्तर दे रहे। एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्चावनाचान्याद् ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मा प्रसिद्धये। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभजन् विभजञ्जुषते गुणान् गुणैर्गुणान् सभुञ्जान् आत्म प्रद्योतितः प्रभुः मन्यमान इदं सृष्टम् आत्मानम् इह सज्जते कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् स निमित्तानि देहभृत् तत्तत्कर्म फलं गृह्णन् भ्रमति सुखेतरम इत्थम कर्म गतिरगच्छन् भवभद्रवहा पुमान् आभूत संप्लवात् सर्ग प्रलयावश्नुते वशः। बहुत सुंदर श्लोक है। योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिए। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। यही पॉइंट आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में माया का जो डेफिनेशन दिया है, अव्यक्त नामनी
परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। वो माया कैसी है? संगाप्यनंगाप्युभयानिकानो भिन्नात्म भिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। आदि शंकराचार्य भी हाथ जोड़ते हैं, हे आदि माया आदि शक्ति महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा संगाप्य नंगाप्य भयात्मिका नो। न वो संग है न वो असंग है और न वो उभयात्मिका है। देखिए सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मिका नो, न वो सत है न असत है और न उभयात्मिका है। कैसे वर्णन करेंगे माया का? बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक बात आपको समझ में आ गई कि पूरी सृष्टि दो ही तत्व चला रहे, एक पर ब्रह्म परमात्मा और उनकी आदि शक्ति योग माया जगत जननी। बस इतना अगर समझ में आ गया तो फिर आप चाहे तो फिर भगवान जैसे तुलसीदास जी, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप एक ही मतलब इसमें दोनों को हाथ जोड़ दीजिए, उनकी माया को भी हाथ जोड़ दीजिए और उनको भी प्रणाम कर दीजिए, आपका काम बन गया। सीताराम में देखिए या राधा कृष्ण में देखिए, कई बार क्या होता है वो जो ज्ञान के रास्ते से जाते हैं उनमें वो कैपेबिलिटी आती है कि अलग अलग उसका विश्लेषण करें, लेकिन जो भक्त के रास्ते जाते हैं वो इतने ज्यादा उनमें ताकत आ जाती है कि भक्ति के द्वारा वो परमात्मा को ही उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि भैया अब तुम ही इसमें से रास्ता निकालो, मैं तो दोनों को प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे लिए तो ये तीन शरीर जो है मेरे, ये मतलब सीता मैया का स्वरूप है और जो चेतन तत्व है ये भगवान राम का स्वरूप है। मैं तो दोनों की वंदना करता हूँ, दोनों को हाथ जोड़ता हूँ, अपने अपने ढंग से इसका विश्लेषण करते हैं। भक्त जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि योग माया जो है वो योग माया उसका बिगाड़ नहीं सकती, ये उसकी ताकत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है राजन अनिर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। अब देखिए कैसे शुरू होती है गेम। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इसका मतलब माया के थ्रू ये सारे लोगों की रचना, ये अलग अलग योनियों की रचना है ना, ये देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि, ये पूरा माया के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या बोलते हैं, ये उसको उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बनाए हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। बार बार याद रखिए ये पूरा का पूरा जो क्रियात्मक भाग है, ये पूरा क्रियात्मक भाग माया के द्वारा निर्मित है। इसलिए यहां पर कहे ना कहे ये आगे का जो प्रोसेस है ना, इस प्रकार उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया। यानी वो जो अंतर्यामी रूप से, तो मेरे शरीर में आपके शरीर में परमात्मा जीवात्मा और ये तीन शरीर, ये इस प्रकार का कॉम्पोजिशन है। जीवात्मा जो है उसका एक साइड जो है वो डिनोमिनेशन वाला साइड माया की तरफ खुलता है, तीन शरीर और आगे का व्यवहार, और दूसरा साइड जो है जहां पे राजा मुद्रा रहती है कॉइन की, है ना, वो जो साइड है वो परमात्मा की तरफ रहता है। एक तरफ परमात्मा शुद्ध चेतन, दूसरी तरफ माया का आवरण, वो बीच में फंसा हुआ है। लेकिन वो माया का आवरण जो है, वो माया का आवरण परमात्मा और जीवात्मा के बीच से जाता है। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि उसको परमात्मा दिखता नहीं है, डिनोमिनेशन की साइड देके व्यवहार करता है और उस व्यवहार को सच मानता है। वह देहा अभी देखिए, वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया। देखिए टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जीवात्मा जीवात्मा जो है वो उसका डिनोमिनेशन का भाग दर्शाता है, परमात्मा उसका राजमुद्रा का भाग दर्शाता है। लेकिन मजे की बात, जीवात्मा ये नहीं जानता है कि पीछे की साइड जो है परमात्मा तत्व एक ही है, सभी जीव सृष्टि में एक ही परमात्मा तत्व खेल रहा है।
यही गेम है। ये जो हमारी आत्मविस्मृति है, इसका कारण योग माया। उसने वो जो अध्यास निर्माण किया है आवरण और विक्षेप का, उसकी वजह से परब्रह्म परमात्मा हमारी नजरों से ओझल हो गए हैं। हमें उनकी विस्मृति हो गई है, और वो विस्मृति की वजह से ये जो है, इसको हम सच मान के जन्म जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है, और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख दुख भोग करने लगता है, और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है, और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की माया है। देखिए माया का कितना सुंदर वर्णन आपके पास आ रहा है। अब प्रलय और सृष्टि, इसका भी वर्णन इसी इसमें आ रहा है। तो ब्रह्मा का दिवस और ब्रह्मा की रात्रि, जब कल्प की शुरुआत होती है, ब्रह्मा का दिवस शुरू होता है, और जब ब्रह्मा की रात्रि है तो क्या होता है, इतना सुंदर वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत टेक्निकल और बहुत साइंटिफिक है। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। देख रहे हैं आप, हमारे यहाँ पर आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निर आपः, अद्भ्यः पृथ्वी, ये सृष्टि का क्रम है। और इसके बिल्कुल उल्टा ये प्रलय का क्रम है। पृथ्वी तत्व जो है वो जल, जल से फिर तेज, तेज से वायु, वायु से आकाश, और फिर वापस सिंगुलैरिटी, अव्यक्त में लीन, अव्यक्त से निकलता है, वापस अव्यक्त में जाता है। उस समय पृथ्वी पर उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है, तथा वे तीनों लोकों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं, और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं, तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यह भगवान की माया है। ऐसी कल्पना है हमारे इसमें कि वो जो मतलब शेषनाग का जो फन है, उस फन के ऊपर ये ब्रह्मांड एक, मतलब क्या कहना चाहिए, एक छोटे से मणि के जैसे, एक छोटा सा दाना होता है ना, वो मतलब दाने के जैसे वो उनके फन के ऊपर टिका हो पूरा ब्रह्मांड, सिर्फ पृथ्वी नहीं। और पूरा ब्रह्मांड जो है, वो पूरा ब्रह्मांड उनके फन के ऊपर है। और जब शेष है ना, वो शेष जो है, जब वो प्रलय का समय आता है, उस समय वो पूरा उसको मतलब जला डालते हैं। तो वो जो अग्नि है, वो अग्नि, तो वो जो हमारी कल्पना है, और उस समय मतलब वो जो जब प्रलय का समय आता है, तो प्रलय के समय ये पूरा का पूरा आपका तथाकथित जो सृष्टि दिख रही है, सूर्य चंद्र तारे वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं, ये एक एक तत्व पीछे हटते चले जाते हैं। आप सोचिए, पृथ्वी तत्व जो है, उसका जब गंध, उसका जो सूक्ष्म सूक्ष्म तन्मात्रा गंध जो है, जब उसका शोषण हो जाता है, तो वो पृथ्वी तत्व बिखर के जल रूप में परिवर्तित होता है। जल का जो सूक्ष्म तत्व है, वो क्या है ना, शब्द रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जल का जो मतलब सूक्ष्म तन्मात्रा क्या है, रस। जब रस को खींच लेता है, तो फिर उसके बाद वो तेज में परिवर्तित होता है। देखिए महाभूत जो हैं, वो पंच महाभूतों का जो इसेंशियल एलिमेंट है, जब उसी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए पंच महाभूत के पंच पंच तन्मात्रा भी हैं, इसलिए उसका वर्णन यहाँ पे आता है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं, और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना प्रारंभ करती हैं, और भी ऊंची ऊंची होकर मतलब चारों ओर फैल जाती हैं। इसके बाद प्रलय काल की सावर्तिक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। देखिए ये जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं, ये थोड़े एलोगोरिकल है। मतलब ये आपको इतने बड़े तत्वों को समझाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत रूप में आ रहे हैं। लेकिन जो साइंटिफिक जो इसका एलिमेंट है, वो साइंटिफिक एलिमेंट थोड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत होने वाला है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है,
वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। ब्रह्मा के जो तीन शरीर हैं, कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। उनका जो स्थूल शरीर है, उनका जो स्थूल शरीर है उसको विराट बोलते हैं, द फिजिकल डायमेंशन। उनका सूक्ष्म शरीर जो है वो हिरण्यगर्भ, और उनका अव्यक्त सूक्ष्म शरीर जो है, मतलब कारण शरीर जो है, वो ईश्वर। वो विराट का डायमेंशन पूरा लपेट के और हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भों की लपेट के अव्यक्त मतलब अपने कारण शरीर में निद्रिस्त हो जाते हैं। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है ना, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेती है तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, तदनंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेते हैं, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। तामस अहंकार से ये आगे की सृष्टि, पंच तन्मात्राएं, सूक्ष्म तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ये तामस अहंकार से निर्माण होती है ना। ये वापस तामस अहंकार में चली जाती है। इंद्रियां आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है तो वह तामस अहंकार में लीन हो जाती है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन हो जाती है। हमारा जो पिंड है, उस पिंड में हमारी, मतलब क्या कहना चाहिए, जो इसको हम जो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, 17 तत्वों का कॉम्पोजिशन है। पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि। ये जो है इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन हो जाती हैं, क्योंकि इसका सोर्स, इसका ओरिजिन राजस अहंकार है। ये राजस अहंकार में लीन हो जाते हैं। तो राजस अहंकार का वो वहां पे एलिमेंट है। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है, तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महत्त्व में लीन हो जाता है। महत्त्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। फिर इसी को उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भगवान की माया। देख रहे हैं आप, सृष्टि और प्रलय। ये सृष्टि और प्रलय जो है, ये इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो वो प्रलय है ना, जो एक तो वो प्रलय जो ब्रह्मा के दिवस और ब्रह्मा की रात्रि से जुड़ा है, और एक महाप्रलय है और महासृष्टि है जो ब्रह्मा की आयु के साथ जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा आते रहेंगे, ब्रह्मा जाते रहेंगे, है ना। वो जो है वो महाप्रलय और महासृष्टि। तो ये मैंने जो आपको एक डिपिक्शन दिखाया था, उसको जरा इसी संदर्भ में मैं रिविजिट कर लेते हैं ताकि आपको रिफ्रेश हो जाएगा। सृष्टि, ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड की निर्मित और विकास में द्विधा सम अभवत बृहत। वह बृहत अपनी योग माया से प्रकृति और पुरुष के जैसा प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण आगे अपने ढंग से जब वर्णन करेंगे तो अद्वैत जो है वो द्वैत सा प्रतीत होता है ना। फिर उसके बाद आत्मा, निर्गुण ब्रह्म, सनातन अव्यक्त, उत्तम पुरुष, अधिष्ठान। ये जो है पुरुष मतलब जीव मतलब दृष्टा, और फिर उसके बाद जगत, त्रिगुणात्मक माया, मूल प्रकृति, अव्यक्त, दृश्य, दृष्टा और दृश्य, और पुरुष और प्रकृति, जीव और जगत। इस प्रकार से इसका कैटेगराइजेशन होता है। ये जो है पुरुष तत्व चेतन तत्व है, जगत जो है ये जड़ तत्व है। चेतन और जड़ की ग्रंथि जो है उसमें सपोर्ट करने वाले काल और स्वभाव। काल जो है ये आपका वो काल है जो काल, जैसे उन्होंने बोला, काल खींचता है वापस अव्यक्त की ओर, और ये स्वभाव जो है ये हमारी कर्म गति को रेगुलेट करता है, प्रोग्राम। जो मैंने कर्म किए हैं, जो आपने कर्म किए हैं, उसका फल स्वभाव, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, जिसमें गुण साम्यावस्था में अवस्थित होते हैं, सत्व रज तम, ये इसके संयोग से, पुरुष के संयोग से इसमें विक्षोभ होता है, जिसकी वजह से सत्व रज और तम अलग अलग होते हैं। और फिर उसके बाद सृष्टि होती है, उससे निर्माण होता है महत और सूत्र। महत बुद्धि प्रधान है और सूत्र जो है वो क्रिया प्रधान है। ये दोनों मिलके एक्चुअली एक ही तत्व के 2 एस्पेक्ट्स हैं। और फिर उसके बाद आगे 3 अहंकार, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएं,
पंच महाभूत, है ना। राजसिक अहंकार से 10 इंद्रियां, मन बुद्धि, ये बुद्धि तत्व जो है, ये बुद्धि तत्व ये महत के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि महत बाइफरकेट हो गया, इंडिविजुअलाइजेशन हो गया, इसलिए इसको यहां पर भी ले सकते हैं। मन जो है वो चूंकि हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, इसलिए मन को यहाँ पे ले सकते हैं। ये जो है इंद्रियां मन बुद्धि की अधिष्ठात्री देवता है। ये पूरी सृष्टि कैसे हो, इसका डिजाइन कैसा हो, 84 लाख योनियों का डिजाइन कैसे होगा, उसके हिसाब से इसका डेवलपमेंट होता है। और ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट का जो मास्टरमाइंड है, वो जो पूरा प्रोग्रामिंग जो है, जो मास्टरमाइंड ने तैयार किया हुआ है, ये पूरा का पूरा सात्विक अहंकार में, जिसको हमारे मतलब आईटी की भाषा में प्रोग्राम फाइल्स बोलते हैं, उस प्रकार से रहती है। इसको देवताओं के रूप में हमारे यहाँ पे देखा गया है कि समष्टि में जो देवताएं हैं वही हमारे इंद्रियों में समाई हुई हैं। मतलब इधर भी देवता है, जैसे हमारी आंख जो है, वो आंख और सूर्य जो है, इनका रिलेशन है। तो इस प्रकार के देवता, अग्निर्वाक भूतवा मुखम प्राविशत, अग्नि और वाक इनका संबंध है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम की जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में उसका रिलेशन। तो ये आपका सात्विक अहंकार, ये है आपकी सृष्टि। पंचमहाभूत के बाद फिर ये ब्रह्म कमल, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी बीज अन्न भौतिक स्थूल शरीर, है ना। ये आपका विश्व कमल ब्रह्मा सप्तलोक, वो जो शेषशायी विष्णु है उनकी नाभि से जो ब्रह्म कमल निकलता है। तो जब आपका प्रलय होता है ना, तो फिर इसी के उल्टे क्रम में प्राणी मात्र के स्थूल शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज पृथ्वी और उसकी तन्मात्रा में, उसके बाद जल और जल की तन्मात्रा, अग्नि अग्नि की तन्मात्रा, वायु वायु की तन्मात्रा, आकाश आकाश की तन्मात्रा, और ये तामसिक अहंकार में। 10 इंद्रियां मन बुद्धि राजसिक अहंकार में, और उनकी जो मतलब अधिष्ठात्री देवता है वो सात्विक अहंकार में। ये तीनों अहंकार जो है, ये तीनों अहंकार की निर्मिति कहां से हुई थी? महत। महत में विलीन हो जाते हैं। महत जो है, महत की उत्पत्ति कहां हुई? जब गुणों में क्षोभ हो गया, वापस 3 गुणों के एलिमेंट्स में जाता है, और 3 गुण जो है जब वो वापस साम्यावस्था में जाते हैं तो अव्यक्त मूल प्रकृति तैयार होती है। ये अव्यक्त जो है, ये इसके आगे का जो पूरा पोर्शन है, ये ब्रह्मा का जो दिवस है, ये ब्रह्मा का दिवस, जब ये आगे का पूरा प्रोसेस चालू होता है तो ब्रह्मा का दिवस होता है, और फिर जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो ये रिवर्स ऑर्डर में वापस अव्यक्त में जाता है। ये ब्रह्मा का दिवस और ब्रह्मा की रात्रि का खेल पूरा का पूरा इस डायमेंशन में खेला जाता है। जब महाप्रलय होता है और जब महासृष्टि होती है, तो एक ब्रह्मा का आयुष्य समाप्त होकर दूसरे ब्रह्मा जो है वो आते हैं। तो ये आपका काल स्वभाव, ये काल स्वभाव जो है, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक ब्रह्मा के दिवस और रात्रि से जुड़ा हुआ, और दूसरा जो है वो उसका ब्रह्मा की आयु से जुड़ा हुआ, वो जो महाकाल है, जिसको महाकाल बोलते हैं, है ना। तो यहां पर आपका जीव पुरुष, ये आपकी मतलब आदि शक्ति योग माया जो है, जो जीव को इसके साथ जोड़ती है और अपना काम कर लेती है। तो ये जीव पुरुष मतलब ये आपकी आदि शक्ति, ये, और फिर उसके बाद परब्रह्म परमात्मा, आत्मा निर्गुण ब्रह्म सनातन, ये दोनों जो है ना, ये आत्मा जीवात्मा और परमात्मा ये एक ही है, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लेकिन ये पूरा का पूरा हमारा ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन में हम फंसे हुए हैं। इसको याद रखिए, सृष्टि का क्रम और प्रलय ये चलते रहते हैं। तो ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मा की आयु 311 लाख करोड़, उनकी आयु समाप्त होने के बाद महाप्रलय होता है, और फिर काफी समय के बाद फिर उसके बाद नए ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और फिर उसके बाद ये शुरू होता है। अभी वर्तमान जो ब्रह्मा है उनकी आधी आयु समाप्त हो गई है, आधी आयु बाकी है, और मतलब 51 ईयर्स ओल्ड अभी करंट ब्रह्मा जो है। और ये जो है उस ब्रह्मा के दिवस में, है ना, 432 करोड़ वर्ष, ब्रह्मा की रात्रि में 432 करोड़ वर्ष। ये बहुत बड़ा वैदिक इक्वेशन है, ये आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया ताकि ये यहाँ पर जो वर्णन किया गया है ना, उसकी तरफ मतलब थोड़ा आपको एनालिटिकली अच्छे से देखने मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भगवान की माया है। एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यंतकारिणी त्रिवर्णावर्णितास्माभि किं भूय श्रोतुमिच्छसि। अब बहुत सुंदर प्रश्न निमि पूछते हैं। माया का वर्णन सुनने के बाद
फिर उसके बाद यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा निमि ने पूछा, महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बड़ा ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए। अब आप कृपा करके यह बताइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं? कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग सिंपल प्रश्न को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, है ना? तो यहां पर यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। ये माया को हम कैसे इसको पार करेंगे और कैसा आदमी पार करेगा जिसकी बुद्धि मोटी है, जो शरीरों को ही अपनी उसमें आत्मबुद्धि रखा हुआ है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि आत्म तत्व के साथ जीवन में जुड़ा ही नहीं है, वो जो है शरीर को ही अपना मान के चलता है ना? अब ऐसे व्यक्ति के लिए उद्बोधन जरूरी है। ठीक है, आप और हमारे जैसे लोग सत्संग करते आए हैं, हमने चित्त शुद्धि, हम लोग साधक हैं, साधना करते हैं, हमको समझ में आ गया कि नित्य नित्य के साथ ही जुड़ सकता है, अनित्य के साथ नहीं। एक बार नहीं, बार बार इस चीजों का हमने मनन चिंतन किया है और ये बात हमारे कन्विक्शन में, हमारे मन में पूरी तरह से बैठ गई है। लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, जो इन सारी चीजों का उहापोह नहीं करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की ये ब्यूटी है कि वो आपको एक प्रैक्टिकल धरातल पे डील करता है। एक मतलब उत्तम भागवत, मध्यम भागवत, इनकी व्याख्या की जा रही है। तो एक आम आदमी जो है, जो मंदिर में जाता है, उस मंदिर में जो मूर्ति है उसी में भगवान देखता है ना? वो जो है वो निम्न श्रेणी का भागवत है। उसके आगे मध्यम श्रेणी का और उससे ज्यादा उत्तम श्रेणी का भागवत, जो पूरी सृष्टि में परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करता है। ऐसे आपको अलग अलग स्टेजेस में बहुत सुंदर एनालिटिकल है। आगे का एनालिसिस जो है वो भी अपने आप में बहुत मार्मिक और बहुत सुंदर है। अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही है। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है? हमारा पूरा का पूरा व्यवहार जो है, पूरा का पूरा, जिसको संसार और व्यवहार मतलब वो जो कंबाइन है, वो पूरा शरीर सापेक्ष है और शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल छोड़ना पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे? जो शरीर सापेक्ष है वो शरीर के साथ व्यवहार छूट जाएगा। वो स्वप्नवत है, क्योंकि स्वप्न जो है वो एक भासमान है और वो स्वप्न जब जगने के बाद वो स्वप्न हम निगेट कर देते हैं। उसी प्रकार से शरीर के साथ रहते हुए ये जो हमारा व्यवहार का जो स्वप्न है, ये जब शरीर छूट जाएगा तो ये स्वप्न छोड़ना ही पड़ेगा। ये स्वप्न रियलिटी में नहीं रहेगा। जिन लोगों के संपर्क में आप इस जीवन में आए हैं, जिस रूप में उन्होंने उनके साथ आप जुड़े हुए थे, वो रूप कहाँ रहने वाला है? वो सब परिवर्तित होके आएगा और आपकी कर्मगति के हिसाब से आपको मालूम नहीं कितने वर्षों के बाद जन्म मिलेगा। तो ये जन्म जन्मांतर का चक्र जो है, इसको बड़े सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इस प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही है। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है? इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान है। लोग क्या बोलते हैं, मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा, वहां पर देवों के साथ रहकर मतलब भोग करूंगा, ऐश करूंगा। उसके बारे में भी देखिए, ये ज्ञान मार्ग है। पुराणों में भी ज्ञान मार्ग की चर्चा कितने ढंग से, कितने सुंदर ढंग से की है, देखिए। क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान भी वे भी कुछ सीमित कर्मों से सीमित फल मात्र हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों में होड़ अथवा लाग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है।
कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहां पे भी नहीं छूटता। ये जो हमारे यहाँ तथाकथित लोगों के मन में स्वर्ग के प्रति जो आसक्ति थी, यहाँ पर यज्ञ करेंगे, यहाँ जो कर्म करेंगे वो हमको स्वर्ग में लेके जाएंगे, वहां पर देवों के साथ ऐश करेंगे और फिर उसके बाद वापस यहाँ आके फिर ऐश करेंगे, वहां भी ऐश, यहाँ पे भी ऐश। बहुत सारे कर्म कांड के जो आपके जो ग्रंथ हैं और कर्म कांड से रिलेटेड, वो जो है वो आपको सिर्फ स्वर्ग तक की बात करते हैं। उसके आगे का क्या, महाजन तप सत्यम, और उसके आगे फिर वैकुंठ लोक, उसके बारे में चर्चा, क्योंकि वो ज्ञान कांड का एरिया नहीं है। यहाँ पर तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनोर्जुन यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहां जाके वापस नहीं आना। इसलिए ये जो 11वां स्कंद है ना, लोगों को क्या लगता है पुराणों में सिर्फ कथा ही है, पुराण जो है वो सिर्फ कथा कहानी बताते हैं। वो भी कई बार क्या रहता है उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ माइथोलॉजी के रूप में चली जाती है। कथा कहानी का भाग निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डायरेक्ट आपके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो गूढ़ तत्वों के साथ आपको जो रूबरू करवाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। उसका नाश निश्चित है, नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। तो न इस लोक में न परलोक में आपको सुख मिलेगा। ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने रखा जा रहा है। प्रबुद्ध जी जो है वो आपके सामने ये स्टेटमेंट रखते हैं। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो शब्द ब्रह्म मतलब वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें, और साथ ही पर ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उसका उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त ना हो। मतलब वो जो है वो जीता जागता है ना, ब्रह्म तत्व तत्ववेत्ता है, उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे यहाँ पर भी ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण की व्याख्या वैसे की जाती है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। इसलिए जाति से ब्राह्मण होना, मैं श्रेष्ठ हूं तुम श्रेष्ठ नहीं हो, ये सारा का सारा इक्वेशन जो है ये इस पैरामीटर के ऊपर मान्य नहीं है। आपने गुरु किया, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु ठाकुर जी के जैसा होना चाहिए। ये दोनों पैरामीटर जो है, ये दोनों पैरामीटर्स जो है वो दोनों पैरामीटर्स में फिट बैठने वाला व्यक्तित्व ठाकुर जी का था। श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने अपने इसी जीवन में साक्षात्कार कर लिया था। जो उनके करीब गए उनको समझ में आ गया कि इनका व्यक्तित्व कितना कितना ऊंचा है। और फिर ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये इतने सरल और एक मतलब छोटे से काली देवी के मंदिर में पुजारी के रूप में बड़े संतुष्ट रूप से अपना काम कर रहे हैं। कैसे पहचानेंगे उनको? जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की मतलब भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए यह सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। पहले आपकी जो एक लिमिटेड स्फीयर में आसक्ति थी, उस आसक्ति को निकाल दीजिए और सारे प्राणियों में एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा तत्व है, उसका साक्षात्कार करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने आत्मा के साथ, क्योंकि आपने जब अपने आप को पीछे खींचा है ना, अ उ म से आपकी जो आसक्ति थी उस आसक्ति में से आपने बाहर किया, ठीक है, बाहर की आसक्ति कई बार छूट जाती है, लेकिन इन तीन शरीरों की आसक्ति नहीं छूटती है। स्थूल शरीर की आसक्ति छूट गई, आपने कन्विंस कर लिया कि भैया जब तक ये शरीर है ना, तभी तक ये व्यवहार है, ये शरीर एक दिन छोड़ना है, आपने उसकी आसक्ति छोड़ दी। व्हाट अबाउट सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उसके बारे में आप क्यों आ सकते हैं? क्योंकि वो जो है बैगेज, वो बैगेज जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं है। इसलिए आपके साथ जब गुरु के साथ आपका इंटरेक्शन होगा तो गुरु बार बार है ना
आपको उस तरफ उद्यत करेंगे कि भैया जैसे स्थूल शरीर के बारे में अनासक्त हो, वैसे सूक्ष्म और कारण शरीर के बारे में भी अनासक्त रहो। इनका उपयोग करो व्यवहार में। अगर मुझे व्यवहार करना है तो व्यवहार में मुझे थोड़ा अहंकार, थोड़ा मन, थोड़ी बुद्धि, इनके एलिमेंट्स की जरूरत है व्यवहार में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है ये रोल प्ले का है, ये सारा का सारा रोल प्ले का डायमेंशन है। रोल किसके साथ जाता है? पिक्चर के साथ। मान लीजिए एक कलाकार, अभी पिक्चर तैयार हो रही है, उसमें कलाकार रोल प्ले कर रहा है, शॉट ओके हो गया, उसके बाद फिर पूरे पिक्चर जब बन जाती है, फिर उसके बाद वो अलग 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 स्टेजेस से जाती है, एडिटिंग होती है, उसका एक स्वरूप तैयार किया जाता है, और फिर बाद में एक कलाकृति के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है जनता के सामने, है ना? उसमें अलग अलग कलाकार जो है, वो अलग अलग कलाकार अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग परिस्थिति में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो कलाकार अलग, और उस पिक्चर में उसका व्यक्तिमत्व जो गढ़ा गया है, वो पिक्चर सापेक्ष व्यक्तिमत्व अलग। इसको रियलाइज कर लीजिए। ये जो हमारा जो जीवन है, ये जीवन उस कलाकृति का हिस्सा है। ये जो हमारा जो फिजिकल बॉडी में जो एग्जिस्टेंस है, इट इज पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सल डिजाइन, यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग जो प्रकृति ने गढ़ा हुआ है। इसलिए आपको शरीर दिया है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है ये, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म जो है, इसको निष्क्रिय करने का जब समय आता है ना, तो जब उदान प्राण जो है वो जब मतलब क्या कहना चाहिए, सूक्ष्म शरीर को खींच के बाहर निकालता है, तो फिर ये शरीर जो है इसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है ना। डॉक्टर जद्दोजहद करते रहते हैं, बीपी लो हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं हम तो कोशिश कर रहे हैं, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, आप बोलो तो हम उसको वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं। आपने वेंटिलेटर पे हाँ कर दिया, वेंटिलेटर जो है वो भास निर्माण करता है कि सांस चल रही है, और पता चला वेंटिलेटर लगा हुआ था, वो तो कब का चला गया। आप उस शरीर को चाहे तो भी वेंटिलेटर पे रखो या कुछ भी करो, उस शरीर में प्राण नहीं फूंक सकते। अगर ये शास्त्र इतना गंभीर है, ये शास्त्र अगर इस प्रकार का है, इसका मतलब आपकी और मेरी पर्सनैलिटी का वो जो डायमेंशन है, जो इस शरीर में घुसता है और इस शरीर से बाहर निकलता है, उसको हम कब पहचानेंगे? प्राणमय कोश जो है, उसमें उदान प्राण की एक्टिविटी क्या है, अपान की एक्टिविटी क्या है, व्यान की एक्टिविटी क्या है, इसको हम कब समझेंगे? हम तो इस शरीर को अपना मान के और सारे व्यवहार को सच मान के यहीं पे फंसे हुए हैं। स्थूल शरीर से निकलने का मैकेनिक्स और घुसने का मैकेनिक्स प्रकृति के पास अवेलेबल है, ये उसका सीक्रेट है। लेकिन वो जो है वो इतना परफेक्टली करती है कि फिर उसके बाद आप ब्रेन डेड डिक्लेयर करके और फिर आगे के काम में लग जाते हो। ब्रेन डेड डिक्लेयर किए बगैर आप आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। इसका मतलब जो डॉक्टर ब्रेन डेड डिक्लेयर कर रहा है, ही विल फॉलो ऑल द पैरामीटर्स ऑफ मेडिकल साइंस, ताकि वो ब्रेन डेड हो गया। अब वो तथाकथित जो था वो अभी इस शरीर में नहीं है। अब आप ये शरीर को आगे लेके जाइए। आप उसको बॉडी के रूप में संबोधित करते हैं, उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि नाम के साथ जो जुड़ा था आपके हिसाब से वो शरीर छोड़ के चला गया। ये वास्तविकता के साथ अगर हम एनालाइज करते तो पता चलता है कि हम किन झमेले में फंसे हुए हैं। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। वही चीजें जो भगवत गीता में अलग ढंग से बताई है, यहाँ पर भी अपने ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आवश्यक हैं, हम जब साधक हैं तब। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना, एकांत सेवन यही मेरा घर है ऐसा भाव न रखना, गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना। हम लोग, आप और हम सब गृहस्थाश्रमी हैं। हमारे लिए आगे इसी इसी मतलब 11वें स्कंद में गृहस्थाश्रम के धर्म भी हमारे सामने आने वाले। ये जो है ये आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि आप अगर किसी आश्रम विशेष में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा ना करना, प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना चाहिए।
सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों, इंपॉर्टेंट, सब भगवान के लिए ही करना। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही बताया जा रहा है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए करिए, मतलब भगवान को समर्पित करिए। यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। टेक्निकली आपका ये भाव है कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, वर्क इज वर्शिप। इस भाव के साथ अगर जीवन जी रहे हैं और आपने कर्म को परमात्मा को समर्पित कर दिया, उसके फल की भी आशा नहीं, और कर्म आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो वो कर्म के प्रति भी आपकी आसक्ति नहीं है, आपका काम बन गया। चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए करना सीखें। यहाँ पर भी तो तुम जब मतलब भागवत का वर्णन किया गया था, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। उस भावना के साथ भागवत धर्म चलता है। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो, सबका सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखें। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की सेवा करना। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये जो स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किया था, उसका कारण यह है कि यहाँ वहां भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं परमात्मा को। मानव सेवा जो करता है वो परमात्मा की सेवा कर रहा है, क्योंकि उस मानव के रूप में उसने अपने परमात्मा को देखा है। इसलिए मनुष्यों, मतलब विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनके भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखे। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। राजन, राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो स्थिति कैसे हो जाती है। वो एक क्षण के लिए भी भगवान से अलग नहीं रह सकते। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। इन टोटालिटी प्रेम और भक्ति, इसका आधार लेकर एक सामान्य व्यक्ति जो है वो भी परमात्मा तक पहुंच सकता है। मजे की बात, यानी हमारे यहाँ पे वेदों का अध्ययन जो है वो सिर्फ ब्राह्मण करेंगे, बाकी जो है उनको अधिकार नहीं दिया था। क्यों भाई? उन्होंने कौन सा पाप किया? यहां तक कि स्त्रियों को भी वेदों का मतलब पठन नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की संकल्पनाएं थी। अब ऐसे माहौल में, है ना, आपके सामने श्रीमद् भागवत ग्रंथ आया हुआ है जो बोलता है कि भगवान को पकड़ने के लिए आपने वेदों का अध्ययन किया, आपने संस्कृत श्लोक बोले, वो क्राइटेरिया कहाँ है? क्राइटेरिया ये है, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कौन सी जात पात, इसमें कौन नीच है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है? अगर परमात्मा की प्राप्ति अगर करनी है तो फिर उसमें स्त्रियां हैं, शूद्र हैं, आप सभी लोगों को इंक्लूड करिए। आपने कैसे बोल दिया कि हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, उनको अधिकार नहीं है? कहीं ना कहीं हमारे धर्म में वैगुण्य छा गया था, क्योंकि ये तो भागवत पुराण जो है तो बहुत पुराना। यहाँ पे क्या बोला है आगे भी आप देखिए। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मुझे यह बताइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है? अब
पांचवें योगीश्वर पिप्पल लायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है। ये शब्द याद रखिएगा। परब्रह्म परमात्मा सृष्टि का निमित्तोपादान कारण है। वो निमित्त भी है और उपादान कारण भी वही है। बनने वाले भी हैं और बनाने वाली भी हैं, परंतु स्वयं कारण रहित है। जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, और उनके अतिरिक्त समाधि में भी, मतलब तुरीय अवस्था में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर, इसी को तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस सुंदर ढंग से समझाया। परम प्रकार शक रामू, ऐसा उन्होंने कहा, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। देखिए कितना सुंदर डेफिनेशन है। जैसे चिंगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परमात्मा में, परम तत्व में, आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है ना, इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, न इति की व्याख्या आपके सामने आ रही है, उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि लॉजिक देखिए, क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता ना हो तो निषेध कौन कर रहा है? मैं ये टेबल नहीं हूं, मैं ये कुर्सी नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं मतलब आपका सूक्ष्म शरीर नहीं हूं। आदि शंकराचार्य ने आत्माष्टक में उसको बहुत सुंदर ढंग से बोला, न मे बुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये मैं नहीं हूं, मैं वो हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं वो हूं। ये सारा का सारा व्यवहार निगेट करके न इति बहुत सुंदर व्याख्या है परब्रह्म परमात्मा की। क्योंकि यदि निषेध की आधार की आत्मा की सत्ता ना हो तो निषेध कौन कर रहा है? निषेध की वृत्ति किसमें है? इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही ना रहे, निषेध की ही सिद्धि ना हो। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए, पॉइंट समझ लीजिए, सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्वरजतमयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महत्त्व, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के, उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाशक के रूप में हो, सब का सब वह ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहां तक कहूं, जो कुछ दृश्य अदृश्य, कार्य कारण, सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म ही है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है। वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों ना हो, सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है, सब में है, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है। मुझे फ्लैट खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदना है, उपलब्धि का विषय होता है। तो उपलब्धि करने वाला मैं और उपलब्धि का विषय, ये परब्रह्म परमात्मा उसके ऊपर की चीज है, केवल उपलब्धि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण एक ही रहता है परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। वो उपलब्धि स्वरूप है, याद रखिए। और फिर उसके बाद जगत में चार प्रकार के जीव होते हैं, अंडा फोड़कर पैदा होने वाले मतलब अंडज, पक्षी, सांप आदि,
नाल में बंधे हुए पैदा होने वाले पशु मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। इनकी निर्मिति जो है वो निर्मिति अभी वैज्ञानिक हिसाब से आप देखिए, कहने का तात्पर्य जीव सृष्टि के एक ब्रॉड बेस आपके सामने रखा है। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। एनालिसिस देखिए कितना सुंदर है। आपके शरीर का तत्व जो है, मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो है, मेरे शरीर का भी वही है, आपके शरीर का भी वही है। जहां तक प्राण का सवाल रहा, मेरे अंदर जो प्राण है और आपके अंदर जो प्राण है, उसका जो बेसिक तत्व है वो एक ही है। मेरे अंदर मन, आपके अंदर मन, उसका बेसिक तत्व एक ही है। तत्व एक ही है, सिर्फ मतलब क्या कहना चाहिए, कंटेनर अलग अलग है, इसलिए हमको अलग अलग का भाग होता है और हम इंटरेक्शन करते हैं। तो जीव के पीछे शरीर के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, अहंकार भी सो जाता है, मतलब लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी ना हो, तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। जब सत्वगुण बढ़ता है, उसी प्रमाण में रजोगुण और तमोगुण कम होता है, और जब सत्वगुण बढ़ता है तो चित्त शुद्धि होती है। सत्वगुण के बाद शुद्ध सत्व जो है उसमें और रिफाइनमेंट लाता है, और फिर उसके बाद आत्म साक्षात्कार। तो चित्त शुद्धि के द्वारा आत्म साक्षात्कार का मार्ग है जो है वो भी हमारे यहाँ पर वर्णित है। राजा निमि ने पूछा, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, भैया ये अध्याय खत्म हो रहा है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम नैष्कर्म्य अर्थात कर्तृत्व कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक आदि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बताइए। अब छठे योगीश्वर आर्विहोत्र जी ने कहा, राजन, कर्म मतलब शास्त्र विहित, अकर्म, यहाँ पर अकर्म जो है मतलब वो निषिद्ध कर्म के रूप में आया हुआ है, मतलब विहित कर्म और निषिद्ध कर्म, ऐसा उसको लीजिए। वास्तव में कर्म कर्म के सिद्धांत में भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, कर्म को अकर्म में कन्वर्ट करना, मतलब क्या करना, न कर्म के प्रति आसक्ति और न फल के प्रति आसक्ति, तब वो कर्म अकर्म में परिवर्तित होता है। फिर वो प्रस्फुटित नहीं हो सकता, मतलब उसका जो बीज भाव है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अकर्म जो है उसका डेफिनेशन ये लिया हुआ है, और विकर्म विहित का उल्लंघन करना। तो यहाँ निषिद्ध और मतलब विहित का उल्लंघन, ये शब्द आए हुए हैं। तो आपके लिए निषिद्ध कर्म जो है वो निषिद्ध कर्म का डेफिनेशन याद रखिए। विहित कर्म वो है जो आपको करना है, निषिद्ध कर्म वो है जो आपको नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर रूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनधिकारी समझकर सनक आदि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह वेद परोक्षवादात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए, देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग में जाओगे, बुरा कर्म करोगे नरक में जाओगे। ये संकल्पना देखिए कितने सुंदर ढंग से यहां समझाई जा रही है। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, जो मनमानी आज आप समाज में देख रहे हैं, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, शास्त्र तो कब के लपेट के रख दिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मनपूतम समाचरे, जो मेरे मन को पसंद आए वैसे मैं करूंगा, ऐसे थोड़ी होता। वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म को ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए वेदों ने क्या किया, वेदों की रचना जो है उसमें क्या बेसिस था, इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है उसका तात्पर्य नोट कर लीजिए। ये जो है उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए ही है। इसलिए ये भाव रखना कि मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, ये लोक और परलोक के सारे डायमेंशन ये भी माया के अधीन आते हैं। इस जन्म में मुझे ब्रह्म प्राप्ति करना है, ब्रह्म साक्षात्कार करना है, इसी को सामने रखकर अगर हम जीवन जीते हैं वही असली है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा के हृदय ग्रंथि, मतलब मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, मैं अरु मोर तोर तय माया, है ना, ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं अरु मोर, है ना, मैं और मेरे कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। इसी बात को लेकर तुलसीदास जी ने मैं अरु मोर तोर तय माया, ये उन्होंने शब्द रचना डाली थी, है ना। तो ये आपका देखिए श्लोक जो है 47, या आशु हृदय ग्रंथिम निर्जिर्हीर्षु परात्मनः विदिनो पचरे पच पच पचरे देवम तंत्रोक्तेन च केशवम। तो ये गांठ जो है ना, उपनिषद में भी आया, छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। ये जो गांठ है उसी की वजह से जो हमको मोह माया होती है, ये गांठ खुलना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर वो बताते हैं कि आपका राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में मैं अरु मोर कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे, अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभिष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। नोट कर लीजिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन छोटी छोटी जो मतलब एक विशिष्ट देवता के प्रति किसी की भक्ति होती है, किसी की देवी के प्रति, किसी के हनुमान जी के प्रति, जिसकी भक्ति जिस देवता में है उसको आप बहकाइए मत, उसको दृढ़ करिए, क्योंकि तुम्हारे भजन राम को पावई। अगर मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूं, मुझे निष्ठा है कि उनका भजन करूंगा तो मुझे भगवान राम मिलेंगे, उसमें गलत कुछ नहीं है। इसलिए यहां पर भी उसी बात को दोहराया है, भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभिष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करें, इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि मतलब नाड़ी संशोधन करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करें। ये जो पूजा है, जो हम लोग नित्य पूजा करते हैं, देखिए कैसे उसका वर्णन किया जा रहा है, उसको किस लेवल तक लेके जा रहे हैं। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा के लिए, है ना, पूजा के लगे हुए पदार्थों का क्षालन आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चार पूर्वक जल छिड़क कर पाद्य अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करें। तदनंतर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तदनंतर एकाग्र चित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इसको क्रिया योग बोलते हैं। हमारे यहाँ पे मूर्ति पूजा जो है वो की जाती है, लोगों का आक्षेप रहता है मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर उसको समझाया जा रहा है, ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करें। मतलब आपकी जो आत्म ज्योति है, वो जो जीव कला है, उसको आपने मूर्ति में उतार दिया। तदनंतर हृदय, सिर, शिखा इत्यादि मंत्रों से न्यास करके आप अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए।
आपने जब पूजा कर ली मतलब आपने क्या किया, अपनी जीव कला को उस मूर्ति में उतारा। हमारे यहाँ पर जो मूर्तियाँ रहती हैं उसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। प्राण प्रतिष्ठा करना मतलब आपके अंदर जो जीव कला है, चेतन तत्व है, उसका एक अंश उस मूर्ति में डालने से फिर उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो बड़े-बड़े योगी महात्मा जिन्होंने बहुत साधना की है, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है? ये प्राण प्रतिष्ठा वो है। तो आप जब पूजा करते हैं तो अपनी जीव कला को संकल्प रूप से उस मूर्ति में उतारिए, विधि रूप से उसकी पूजा करिए और वापस जीव कला को अपने अंदर डाल के और फिर आगे के काम में लग जाइए, मूर्ति को नमस्कार करिए। इस प्रकार आपने उस मूर्ति में जीव कला डाली, पूजा की, वापस ले ली, जीव कला डाली, वापस ले ली। तो आपकी जीव कला का पूजन है। वो अंदर जो चेतन तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, इन थ्योरी उसी का पूजन है वो। ये तरीका बताया गया क्योंकि अगर मैं मेरे ऊपर अगर घी डालूंगा, मेरे ऊपर अगर दूध डालूंगा, मेरे ऊपर अगर दही डालूंगा, तो लोग बोलेंगे पागल हो गया। इसलिए उसको एक मतलब विधि के रूप में हमारे सामने रखा गया। विधि का जो भाग है उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें इतने नारियल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, वो कर्म कांड का हिस्सा है। ये जो पूजा है, ये पूजा संकल्प पूजा है, ये संकल्प है। उस मूर्ति में आपने अपना जीव कला को उतार के और फिर उसके बाद आपने पूजन किया, वापस अपने अंदर ले लीजिए। आप जो मांग रहे हैं, इसलिए तो लोग बोलते हैं ना कि मैं वैष्णो देवी जाता हूँ मेरा काम हो जाता है, मैं यहाँ जाता हूँ मेरा काम हो जाता है, ओंकारेश्वर जाता हूँ मेरा काम हो जाता है। उसकी उस भगवान के प्रति, देवता के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा, अब उसको वो प्राण प्रतिष्ठा वाला स्वरूप समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे धर्म में मूर्ति पूजा का एक अलग महत्व है। मंदिर जो है वहां पर किसी ना किसी की मूर्ति की स्थापना होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और फिर उसके बाद हम उसके साथ जोड़ते चले जाते हैं। वो जो है ये आपका तृतीय अध्याय हो गया, है ना। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि अपने हृदय में आत्म रूप श्री हरि की पूजा करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। देखिए अलग अलग सोर्सेज में किया जा सकता है, अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप की श्री हरि की पूजा करता है। आपके लिए बहुत बड़ा चॉइस है ना। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप नदी में खड़े जल को चुल्लू में उठाइए, संकल्प लीजिए और छोड़ दिए जल नदी में। जलेस्मिन जले कुरु, सिंपल पूजा। पत्र अगर है तो पत्र से, पुष्प अगर है तो पुष्प से, फल अगर है तो फल से, और अगर कुछ भी नहीं हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब पानी। जिससे भी मेरी पूजा करोगे, अगर मेरी भक्ति से अगर पूजा करोगे तो मैं बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करता हूँ। इट इज नॉट आपने कितना कितना पैसा खर्चा किया, कितना बड़ा यज्ञ किया, वो क्राइटेरिया परमात्मा के सामने नहीं है। उनके पास आपके भक्ति की ताकत और आपके समर्पण की ताकत है। इस बात को नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर भक्ति के अलग अलग डायमेंशन समझाए गए हैं, पूजा के अलग अलग डायमेंशन समझाए हैं। ये आपका तीसरा अध्याय समाप्त हो रहा है। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। हरिओम।